करते हैं टू द होल क्लीनिंग ऑफ द रेक्टम। पुरानी बुकों में आपको यही एग्जाम्पल मिलेगा कि जितने भी हमारे भैंस ना, बफेलोज एंड काउज हैं, है ना, या गोट्स हैं, वो भी पानी में मर्ज करके अपने लोअर एब्डोमेन की हीट को कम करते हैं ना, मलबे में पड़े रहेंगे, उसमें पड़े रहेंगे, और उसी से वो जो फीमेल है वो जितना मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस है उनका, उन्हीं सबसे ठीक होता है, सिर्फ लोअर एब्डोमेन को कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी देने से, है ना, कि वो इस तरह से बैठते हैं। बट ह्यूमन बीइंग इज स्टैंडिंग पोस्चर है, तो हमारा एब्डोमेन ऑलरेडी, हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत ऊपर आ गए, तो हमारी अर्थ के मैग्नेटिज्म से भी हम बहुत ऊपर हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी को मर्ज कर सके पानी के अंदर, है ना, मेनली एब्डोमेन, तो चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, फायदा होगा। तो डायबिटीज में आपको हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन या हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ हमने पढ़ाया, उसके बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट है। एंड मरकट आसन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बाकी और आसन, जैसे वो कौन सा है जो करते हैं ऐसे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जो पर्टिकुलर फॉर वो है जिसमें हेड डाउन करते हैं, नी पे बैठ करके वज्रासन की स्थिति में, मंडूक। तो मंडूक आसन कितने लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते जी, नहीं कर पाते। कंसर्न इज लाइक ट्विस्टिंग आसनास, जिसमें हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो। तो स्टैंडिंग में कटी चक्र आसन, lying position is आपका you can do मरकट आसन, राइट। तो दिमाग लगा करके वक्रासन, दिमाग लगा के वो आसनास कराने जो हर एज व्यक्ति का कर सके, जैसे कौन मुक्त आसन के बहुत सारे वेरिएशन, either any person have knee problem or lumbar problem, तो बहुत सारे ऐसे आसनास हम नहीं करा पाते हैं जी, जी। तो द लॉजिक इज कि स्टमक मूवमेंट होना चाहिए, है ना, एक्टिवेट होना चाहिए, तो आप उसको लेकर के चलो, ठीक है। सो आप लोगों को डाइट समझ में आई, फास्टिंग समझ में आई, एंड वेरिएशंस ऑफ हाइड्रोथेरेपी, है ना, बहुत सारे वेरिएशंस, जिसमें बैंडेज बांधा, आपने किसी ने ट्राई किया बैंडेज, हॉट एंड कोल्ड बैंडेज ट्राई किया? आज सुबह में, लेकिन ट्रेवलिंग के लिए अभी अभी पहुंच रहा इलाहाबाद रोड पे, नहीं कर पाया जी। मैम एक क्वेश्चन और जी, जैसे जो बहुत चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए? एक तो उसके लिए जो हमने नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर बताया, ठीक है, तो कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी, हाँ, स्पाइन पे ठंडा शावर, स्पाइन पे ठंडी टॉवेल, है ना, दो चीजें तो यही हो गई जिनको एंजाइटी और इस तरह से डरे हुए रहते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस कम होता है। और दूसरा, आप उनको ऑटो सजेशन पे डालो, मतलब लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसा उनको बुलवाना पड़ता है, ऑटो सजेशंस। तो ये मिरेकल्स है, लाइक हम सेल्फ हिप्नोसिस प्रोग्राम भी कराते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस मीन्स अपने को हिप्नोटाइज करना, खुद को कंफ्यूजन में रखना और बोलना कि आई एम द बेस्ट। तो ये लोग बोलने से भी डरते हैं जी, जी, तो बोलते ना, फॉरवर्ड कर देंगे, यू आर द बेस्ट, फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन आई एम द बेस्ट बोलने से हिम्मत चाहिए, है ना, और अपने आप से तेज बोलने के लिए और हिम्मत चाहिए। तो ऐसे 5 सेंटेंसेस उसको लिख के दीजिए और उसको बोलिए कि शीशे में तुम्हें तेज तेज बोलना है, अपने आप से बोलना है, दिन में 4 बार बोलना है। तो लाइक ये बहुत अच्छा काम करता है ना, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक उसमें रह गया है हाइड्रोथेरेपी की पीपीटी, जब आप देखेंगे तो अभी मुझे याद आया कि जेनाइटल बाथ। सो जयश्री जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चंद्रमौली जी, आप अपना कैमरा ठीक करो अगर ऑन रखना है तो, हाँ, नहीं तो आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको अजीब लगेगा। थोड़ा और नीचे करिए, ऊपर से स्पेस कट रहा है और फेस नहीं आ रहा, और नीचे कीजिए, करेक्ट। अभी ठीक है। सो जेनाइटल बाथ होता है जब हम सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स की बात कराते हैं। तो अभी तक हमने हाइड्रोथेरेपी में हमने देखा कि हम पार्शियल बाथ पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, बजाय होल बाथिंग। इंस्टेड ऑफ होल बाथिंग वी कैन मच मोर फोकस ऑन पार्शियल बाथ,
आइदर हैंड्स, आइदर स्टमक, आइदर फुट, है ना। तो ऐसे हमने पार्शियल एरियाज की बाथिंग कराई, है ना। आइदर हेड पे हमने पानी डलवाया, तो इससे हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिला, ठीक है। कभी फुट बाथ कराया, कभी फुट बाथ, कभी एब्डोमेन हिप बाथ, कभी आर्म बाथ, कभी स्पाइन बाथ, कभी चेस्ट पैक, है ना। सो ऐसे करके डिफरेंट काइंड ऑफ बाथ थे। अब अगर हम कहें कि जेनाइटल बाथ, तो ये क्या है? अब इसमें सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स वेट होंगे, है ना। नॉर्मल पानी यूज करते हैं और सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स पे पानी पड़ता है। स्टूल पे बैठ जाएंगे, पैरों में स्लीपर रहेगी। तो जैसे हिप बाथ में हमने कहा कि हिप बाथ के अंदर बॉडी है, पैर बाहर है ना। फीट ड्राई एंड आउटसाइड द वाटर, है ना, टब। सो इन दैट केस ऑल्सो द पर्सन सिट, बैठेगा वो स्टूल पे, तो पैरों में चप्पल पहने रहेंगे और सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स, आइदर मेल आइदर फीमेल, आप उसका जो सॉफ्ट पोर्शन होता है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, उस सॉफ्ट पोर्शन पे पानी डालना है और वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन से ही सारी नर्व्स हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन से शुरू होती है ना। तो ब्रेन से नर्वस सिस्टम जो लास्ट खत्म होता है वो जेनाइटल ऑर्गन्स पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्टिव है। आप खुद भी इसको करके देखें और लोगों को सजेस्ट करें। अदरवाइज इसका दूसरा पैरामीटर है, जब मैं नहीं समझा पाती हूँ तो हिप बाथ में बिठा देते हैं, है ना। तो सादे पानी के हिप बाथ में भी जेनाइटल बाथ हो ही रहा है ना। बट इसमें क्या है, पूरा एब्डोमेन में पानी जा रहा है। उसमें क्या है, आपको सिर्फ अपने जेनाइटल ऑर्गन्स पे, जैसे आप ऐसे समझो कि लेग गश दिखाया था ना, पानी पैर पे पड़ रहा था, इसी तरह पानी सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स पे पड़ रहा है। आपके हाथ भी सूखे, आपके पैर भी सूखे। आइदर यू कैन यूज शावर, हैंड शावर, और आइदर यू कैन यूज मग और बकेट, है ना, फिल विद, एंड फिर आप डाल सकते हैं अपनी जेनाइटल ऑर्गन्स पे। तो इसको करके देखें पहले, उसमें पीपीटी में दिया हुआ है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, खाना खाने के बाद नहीं लेना है तुरंत, ठीक है। इसको लेने के बाद तुरंत नहाना भी नहीं है, जैसे और मेरे ट्रीटमेंट्स में ट्रीटमेंट लेने के बाद शावर ले सकते हैं, बट इन दिस केस यू डिडंट टेक शावर, है ना, शावर नहीं लेंगे। हाँ, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इस बात को लेने के बाद। तो इसको आप लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो और भी पूछ सकते हैं। बताएं जयश्री जी, कुछ पूछना चाहते हो? जी once again explain in English ji. Connecting the points I can get, but in cold water or hot water bath Okay. ji? Cold water bath, plain normal bath, normal bath, not hot water used in genital organs, for genital organs, normal water, you can use normal water, ठीक है। सो टुडे हम लोग पढ़ने वाले हैं सनबीम थेरेपी, सनबीम थेरेपी, ठीक है। तो हमने 5 तत्वों की बात की थी, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। वो थे मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, स्पेस थेरेपी, एयर थेरेपी एंड सनबीम थेरेपी, है ना, धूप। तो धूप का नेचुरल सोर्स है सन, और सन से आने वाली जितनी भी रेजेस होती हैं उन सभी का हम कहीं ना कहीं डिवीजन पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तो एक प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को गुजारते थे, तो वो लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती थी, है ना, जिसको हम विबग्योर कहते थे, VIBGYOR, है ना, VIBGYOR। अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारे वी हैव 7 चक्रास, एंड ऑल चक्रास हैव द स्पेसिफिक कलर, ठीक है। तो योग स्टूडेंट है, आपको ये पता होगा कि एवरी चक्रा का एक कलर है। उस कलर को कैसे डिजाइन करते हैं, यहाँ सहस्त्रार चक्र इज वॉयलेट कलर, आज्ञा चक्र इंडिगो, थ्रोट चक्र ब्लू, हार्ट चक्र ग्रीन, ठीक है। VIBGYOR बेसिक चक्र रेड, ठीक है।
सबसे पहले हम 3 मेन कलर जाने। तो पहले तो हम समझ गए कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, हमारी बॉडी में हमारे चक्रास 7 हैं और हमारे चक्रास के भी 7 कलर्स हैं। ठीक है, तो मतलब हमने एक जुड़ाव, एक कनेक्शन हमने बना लिया कि हमारे एटमॉस्फेयर की लाइट में और हमारी बॉडी में एक रिजेम्बलेंस है, एक कलर है। ठीक है, अब हम ये समझें कि ये जो 3 मेन कलर्स हैं हमारे, वो क्या क्या हैं और उसकी तासीर क्या होती है। वी हैव रेड कलर, वी हैव ब्लू कलर एंड वी हैव ग्रीन कलर। रेड इज द एरोगेंट कलर, हीट कलर, मतलब गर्मी देता है वो, और ब्राइटनेस देता है, कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, तो रेड कलर की जो नेचर है रेड कलर का, रेड इज, जी बताएं। जी, this red color is the bottom line, that is Mooladhara chakra ji. बेसिक चक्र जी। Yes, violet ऑरेंज, chakra. सहस्त्रार चक्र वॉयलेट, इंडिगो आज्ञा Okay. चक्र, थ्रोट इज ब्लू, हार्ट चक्र ग्रीन, and solar plexus is yellow, solar plexus yellow, and Swadhisthana is orange and Mooladhara is red. Okay जी। ठीक है, अभी हम 3 कलर्स के बारे में पढ़े, बाकी कलर्स को हम मिक्स करके बना लेते हैं, है ना, व्हाइट लाइट में। तो 3 बेसिक कलर्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ठीक होने के लिए, वो है रेड। तो रेड का जो नेचर है वो हीट है, हीट जनरेट करना। ठीक है, एंड दूसरी तरह से देखें तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। एंड ब्लू का नेचर है कूलनेस क्रिएट करना, ठंडक देना। तो ब्लू का नेचर है कूलनेस एंड रेड का नेचर है हीट प्रोड्यूस करना। ठीक है, और ग्रीन का नेचर है बैलेंस करना। एक और चीज रहेगी, रेड में आप लिख सकते हो वात को हटाता है, लाल रंग वात को हटाता है। 3 दोष है हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से, वात पित्त कफ, राइट। तो 3 दोष है, 3 रंग है और 3 रंग का अपना टेम्परेचर है ना, अपना नेचर है। वात, रेड कलर से वात को हटा सकते हैं, पित्त ब्लू कलर से हटा सकते हैं। पित्त दोष है तो हम नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। नीले रंग का जो नेचर है वो कूलनेस प्रदान करता है। और अब आता है ग्रीन कलर, वात पित्त कफ। ठीक है, वात पित्त कफ, कफ को हटाने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। लंग्स पे, मेनली कफ लंग्स पे जमा होता है। और ग्रीन कलर जो है वो बैलेंसिंग कलर है, बैलेंसिंग, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। तो ये हमारे वात पित्त कफ में भी संतुलन बनाता है और हमारे नेचर हीट और कूलनेस में भी टेम्परेचर बनाता है, मतलब बैलेंस बनाता है। तो ग्रीन इज द बैलेंसिंग कलर, रेड इज द हीट कलर एंड ब्लू इज द कूलिंग कलर। ठीक है, अब 3 कलर्स ये हमें समझ में आ गए। अब अगर हमें किसी डिजीज की डायग्नोस करनी हो कि किस कलर को हम कहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये तो अभी हम बताएंगे। अब हमें किस रंग की जरूरत है ये कैसे देखेंगे। अभी एक चीज और बहुत अच्छी सी समझिए कि बाय गॉड ग्रेस हमें जिस कलर के लिए क्रेज होता है, हमें उसी कलर की डिफिशियंसी होती है। जैसे जैसे हम बीमार पड़ते हैं, द पर्सन इज गोइंग टू सिक, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स कलर्ड है, ये आप सभी जानते हैं। अगर हम अपना डिसेक्शन करें और आप गूगल पे देखने लग जाएं तो किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, आर्टरीज, वेन सब एकदम कलरफुल होंगे, है ना। कोई पर्पलिश है, कोई ब्लू है, कोई पिंक है, कोई ऐसा करके। सो जब जैसे जैसे कोई बीमार होता है तो ये ऑर्गन्स अपना कलर फेड करते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। ग्रीनिश है तो लाइट एकदम फेडेड ग्रीन हो जाएगा, रेड था तो एकदम लाइट रेड हो जाएगा। सो जब हम बीमार होते हैं तो हम उसी रंग को चूज करते हैं जो रंग फेड हुआ है, क्योंकि हमें उस रंग की आवश्यकता है। जी last explanation please tell in English जी, I could not able to. We all crazy about that color
which we have the deficiency in particular organs, जो हमें पता नहीं है, ऑटोमेटिकली हम उसी कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिस कलर की हमारे अंदर डिफिशियंसी है ना. If we have any deficiency, by nature we choose that type of color, either red, either blue, either green. ये नेचर नहीं बनाया है, हम उसी रंग को we observe or we can catch to wear, so we feel satisfied. So always behave like a good observer, like you what you feel like. If you feel like I want to wear red, then you should wear red, because you have the lacking of red color energy, right? तो आपका नेचर, आपकी प्रकृति, गॉड खुद ही बता रहा है कि आपको इस कलर की जरूरत है, राइट? तो यू नीड दैट टाइप ऑफ कलर, सो आपको यू शुड वियर, और यू शुड see or use curtains, use handkerchief, use any stole type of energy, because har waqt every time you can wear that type of color is not possible. So you can choose a handkerchief which you always put in your around your eyes, here and there, like your table, study table or center table or anything else. So you can use a little bit of glaze paper or something like जो आपको कलर पसंद है, right? This is clear? Okay. Yes. If the deficiency is there, na, automatically we can take even it is a yellow color kerchief, we can take it in our studying area, or we can keep that kerchief. Because it enhance your concentration power. Just hit करता है, brightness देता है आपको, longevity और liveliness देता है ना? It will give you liveliness. हाँ, so nature खुद ही आपको बता रहा है कि आपको किस चीज की जरूरत है, right? So अभी आगे बढ़ते हैं तो हम ये समझेंगे कि कौन सा कलर किस चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट चक्रा एसोसिएटेड ऑर्गेन्स कौन कौन से, राइट? तो ये आपको सबको पता है, एक बार बस ऐसे ही समझिए. आज्ञा चक्र हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को लेता है ना, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड. एंड आज्ञा चक्र हमारा आईज से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैरी करता है. अगर हमें आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करना है तो हमारी इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी. we increase our intuitive power, pituitary gland, hormonal imbalance, all hormonal imbalance, eyesight और nasal, मतलब ENT, eyes, nose, throat, headache और mental stress and depression, right? Then come to throat chakra. So throat chakra VIB, blue color है ना. थ्रोट चक्रा ब्लू कलर, तो थ्रोट से रिलेटेड लाइक वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम इन वोकल कॉर्ड, और प्रॉब्लम रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड. एंड कम टू द हार्ट चक्रा which is green in color, related to lungs and heart diseases. उस चक्रा से में जितने ऑर्गन्स आते हैं, हाँ, राइट, एंड उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं. सोलर प्लेक्सिस मणिपुर चक्रा, येलो इन कलर, एंड रिलेटेड टू लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन. नाउ कम टू द स्वादिष्ठान चक्रा, ऑरेंज इन कलर, related to our whole reproductive system, urinary system and digestive system. This is orange in color. And come to the basic chakra which is red in color. ये हमारा क्या क्या देखेगा, like whole
एनाल एरिया, पाइल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम समटाइम्स, है ना, बिकॉज बिल्कुल वो चक्रा काफी बड़ा होगा ना, एनहांसमेंट ऑफ चक्रा, तो वहां पे भी कवर करेगा। एंड द लेग्स, है ना, लेग्स में जो नर्व्स आई, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन, तो वो पूरा ही देखेगा। बेसिक चक्रा जिसपे हम खड़े हैं, हमारा आधार है, तो बेसिक चक्रा हमारी फुट स्ट्रेंथ लिख लीजिए ना, पैरों की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें अगर पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, अगर मान लीजिए लीवर हेल्थ दिक्कत कर रहा है ना, इफ एनीबडी सफरिंग फ्रॉम लीवर हेल्थ, so you have to, you can diagnose easily liver represent to solar plexus chakra, and solar plexus chakra is yellow in color. So Yellow in if you if you give somebody's yellow in any form, so indirectly or directly you can enhance the liver health. Okay, so abhi think about what is, which fruit is yellow in color, you can give to the person who is suffering from the liver health, you can benefit, you can give benefit that person. Tell me the fruit, yellow fruit name. lemon. क्या बात है ना। तो अब इस तरह से भी देखें तो येलो कलर और लेमन दोनों ही लिवर हेल्थ के लिए रामबाण औषधि है ना, हिट है एकदम, कि आप अगर लेमन देते हैं तो लेमन से अच्छा लिवर हेल्थ को डिटॉक्स करने का कोई और अदर फ्रूट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चूज करेंगे कि कैसे क्या हम फूड में येलो बढ़ा सकते हैं। टर्मरिक, ठीक है, अगेन आपकी लिवर हेल्थ को अच्छा रखती है। हाँ, तो ऐसे चूज करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए किसी के बोन हेल्थ में प्रॉब्लम है, नीज में प्रॉब्लम है ना, या कॉन्स्टिपेशन है, तो हमें क्या खिलाना चाहिए, कौन सा मतलब ऑर्गन इन्वॉल्व है, बेसिक चक्रा रेड कलर या स्वादिष्ठान चक्रा, है ना। तो स्वादिष्ठान चक्रा नेवल ऑरेंज कलर का है, बेसिक चक्रा रेड कलर का है। कौन से ऐसे दो फ्रूट हैं जो बिल्कुल हिट हैं ऑरेंज और रेड में, पपाया एंड पोमग्रेनेट, है ना, पपाया एंड पोमग्रेनेट। जी इनसाइड रेड कलर वाटरमेलन जी, व्हाट अबाउट वाटरमेलन? हाँ, सो इनसे आपका ब्लड भी बढ़ा, फाइबर भी मिला, वाटर इनटेक भी बढ़ा, तो उससे रिलेटेड किडनी से रिलेटेड जितने ऑर्गन है सब में अच्छा मिलेगा। इन वेजिटेबल बीटरूट आल्सो रेड इन कलर, बीटरूट आल्सो, है ना। सो इससे रिलेटेड आपके उस चक्रा को भी ठीक किया, और चक्रास हेल्थ के साथ साथ वो सारे ऑर्गन्स में जितने उससे रिलेटेड है उन सारी चीजों में फायदा हुआ। ठीक है, तो अभी तो हमने डायग्नोज सीखा कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम पहले लोकेट करेंगे विच चक्रा इज अफेक्टेड, एंड देन वी हैव द क्लू, हमारे पास एक क्लू मिलेगा कि कौन सा कलर जरूरी है। ठीक है, अब उस कलर को लेने का तरीका क्या क्या हो सकता है। अभी हमने कलर डायग्नोसिस सीख लिया, राइट। अब कलर को लेने का तरीका क्या हो सकता है, दो तीन तरीके हैं। एक तो वाया फ्रूट इनटेक, वाया फूड, है ना, खाने के द्वारा हम ठीक करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम देख करके ठीक करें, जस्ट विजुअलाइज एंड वियर थ्रू, मतलब जो हमारी आंखें हैं, जो हम इंप्रेशन क्रिएट करते हैं अंदर, है ना। तो फर्स्ट वन वाया ईटिंग, है ना, एनीथिंग, आइदर फूड, आइदर वेजिटेबल, आइदर फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस, एनीथिंग, है ना। उस कलर का जब हम कुछ भी खाते हैं वाया फूड माउथ, है ना, हम उस कलर को लेते हैं। सेकेंडली जब हम किसी चीज को देखते हैं, राइट, वाया सीइंग, विजुअलाइजिंग। तो विजुअलाइजिंग दो तरीके की है, आइदर मेडिटेट और आइदर प्रॉपरली वियर। सो वियरिंग में आपने क्लोथ पहना, स्टोल डाला, हैंडकरचीफ रखा, कर्टन्स डाले, है ना, या थोड़ा एक स्मॉल एरिया आपने कवर किया जो बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है, राइट। यू कैन सी हियर एंड देयर, चलते फिरते, है ना, आपकी कार में, आपकी गाड़ी में, ऐसे करके उस कलर को आपने बढ़ाया आसपास। देन
if you want to meditate, so just make a small handkerchief, just clip it and just आप उसे देखते 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 आंखों को बंद कर लें और धीरे धीरे सोचें कि वो पूरे कलर आपकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। 10 मिनट तक उसी रंग में डूबे रहें, है ना। और एक अपना पॉजिटिव एफर्मेशन यू कैन डू और चैंट, दिस ऑर्गन इज गोइंग टू हेल्दी, है ना, ये हेल्दी होने वाला है या हेल्दी हो रहा है। पर्टिकुलर उस डिजीज को और उस ऑर्गन को लेकर के हम उस एफर्मेशन को उस कलर के साथ चैंट करेंगे, राइट। See, we have to the clients, those who are affected by, for example, Swadhisthana chakra problem. For that, we have to advise them for orange in color kerchief in front of them. So they have to do meditation. After that, they will they imagine like all the Orange. body parts everywhere the Orange. orange color surrounded. And affirmation, positive affirmation, so that part should be in healthy way. In that A cycle. healthy way, like your intestine is working properly, your stomach is working properly, whole organs inside the stomach is working properly. तो पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने हैं और वहीं पर ध्यान लगाना है। और उस कलर को धीरे धीरे देख के जब बंद करेंगे तो यू कैन फील लाइक दिस कलर इज स्प्रेड ऑल ओवर योर बॉडी इनसाइड एंड आउटसाइड। उस कलर की कमी है, यू हैव द डिफिशियंसी ऑफ दैट कलर, सो आप इंक्रीज करोगे उस कलर को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप ये बताओ कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, किस कलर को देंगे? इफ अ पर्सन हैविंग द इश्यू ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, देन व्हिच कलर यू शुड एडवाइस? ग्रीन कलर जी। जी ग्रीन कलर जी। हाँ, ये तो मोटा मोटा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। बट ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब है हाइपरटेंसिव। अगर उसके दूसरी डिक्शनरी में जाएंगे, क्योंकि अभी ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक व्यक्ति, अ पर्सन हैविंग मैनी इश्यूज, है ना, एक व्यक्ति को बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं ना, एक सिंगल इश्यू नहीं हो सकता। तो जब हैविंग अ मल्टीपल इश्यूज, देन यू कैन have the third eye also कि और other factors क्या क्या है ना। So high BP हमारा हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एनर्जी और हीट से बढ़ता है। ये तो सिंपल पता है ना कि अगर हम स्टीम बाथ देंगे तो हाई बीपी का पेशेंट फेंट हो जाएगा, तो स्टीम बाथ नहीं देंगे, उसको कूल रखने की कोशिश करेंगे। उसके दिमाग को, हाइपरटेंसिव व्यक्ति को हमें मेडिटेशन कराना चाहिए, भ्रामरी कराना चाहिए, है ना। एंड अनुलोम विलोम वी कैन एडवाइज, वी कैन चूज। हाँ, सो हमें ब्लू के पास रखना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई आपका यहां से भी तो है, सिर्फ यहां से थोड़ी है। 90% केसेस में हाई बीपी प्रॉब्लम तो यहाँ है, यहाँ थोड़ी। हार्मोनल इम्बैलेंस है, पिट्यूटरी आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है ना, बहके रहते हैं, है ना। सो इसी चीज इनका गड़बड़ है, आप उनको ग्रीन के पास रखो, है ना। पर ईसीजी 90% लोगों का बीपी ऐसे ही हाई है, स्ट्रेस से हाई है, तो आप उनको ब्लू के पास रखोगे तो उन्हें फायदा होगा, है ना। बैंगनी कलर, और आप जानते हैं इंडिगो आज्ञा चक्र मींस बैंगनी कलर, जो पर्पल कलर है वो अपने आप में हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। जितने भी पर्पलिश फ्रूट्स हैं रेयर मिलते हैं, जैसे जामुन, राइट। सो ये हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है इनमें, लाइक कीवी, जामुन, जो ऐसे पर्पलिश ग्रीनिश मतलब अलग सा कलर रखते हैं। सो इनको हमें बढ़ाना चाहिए। एंड सेफ साइड रखने के लिए इट्स ओके कि हम ग्रीन की तरफ जाएं, लो बीपी में भी हाई बीपी में भी। बट अगर आप उसकी डिक्शनरी पे जाएं तो हाई बीपी मींस कूलिंग इफेक्ट देना है, हमें ब्लू की तरफ ले जाना है, उसको पीसफुल रखना है। और लो बीपी में हमें एनर्जी बढ़ानी है, तो एनर्जी बढ़ाने में हम क्या करेंगे, रेड की तरफ ले जाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ानी है, तो हम उसको रेड या ऑरेंज की तरफ ले जाएंगे, है ना।
और सिंपली इसका मतलब लो बीपी का मतलब है इनडायरेक्टली डायरेक्टली द पर्सन इज वेरी इरेगुलर इन देयर फूडिंग हैबिट. सो अगेन स्वादिष्टान चक्र, द रोल ऑफ स्वादिष्टान चक्र इज अगेन देयर. क्या आप ऑरेंज कलर के पपाया है ना, ये सब बढ़ाओगे. सो अभी हो गया मेडिटेट वाया मेडिटेशन, वाया ड्रेसिंग, वाया फूडिंग, राइट. अब है वाया ड्रिंकिंग. कैसे पी सकते हैं पानी को. सो हमारे पास एक ये कांच का फ्लास्क है, राइट. वी हैव अ कांच ग्लास फ्लास्क बॉटल, ग्लास बॉटल. हाँ. सो इसका ये जो कैप है, ये भी खास बात है कि ये ग्लास की ही है, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है. सो अगर तो प्लास्टिक है और आप कांच के जार में मेडिकेटेड वाटर बनाना चाहते हैं, सो आप इसके ऊपर या फिर क्लॉथ बांधोगे, कपड़ा बांधेंगे या कॉक लगाएंगे. यू नेवर यूज द प्लास्टिक कैप, ठीक है. आपने अगर मेडिकेटेड वाटर बनाना है, मेडिकेटेड ऑयल बनाना है सनलाइट में कलरफुल, हाँ, सो यू नेवर यूज द प्लास्टिक कैप. यू कैन यूज अ स्मॉल कॉटन कपड़ा, छोटा सा, जैसे अचार में जब व्हेन वी प्रिजर्व द पिकल्स, हाँ, सो कपड़ा बांधते हैं ना हम लोग कॉटन का, राइट. और उसके ऊपर या फिर लकड़ी का कॉक लगाते हैं, है ना, वुडन कॉक बंद करने के लिए वुडन ढक्कन लगाते हैं ना, कैप, वुडन कैप. सो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें. तीसरा, हम किसी भी चीज को इसमें वाटर भरें या ऑयल भरें, 4 फिंगर्स हम इसको 1/3 खाली रखेंगे. इसको ऊपर से 1/3 खाली रखेंगे, क्योंकि वाटर वेपर ऊपर से आकर के कंडेंस होने में थोड़े से जार को ले लेती हैं, तो वो हमारे में इसमें मिक्स ना हो, ठीक है. तो कुछ भी भरेंगे हम इसको 1/3 खाली रखेंगे. देन थर्ड प्रिकॉशन क्या है कि हम इसको किसी नीचे सरफेस पे नहीं रखेंगे, जमीन पर नहीं. डोंट पुट ऑन द फ्लोर, जस्ट पुट इट ऑन द वुडन पीढ़ा, पाटा, है ना, वुडन सरफेस पे कोई भी पीढ़ा रख देंगे, उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है. अब क्या करना है हमको, एक तो earlier you have explained that we are preparing medicated water or medicated oil. We have to use glass bottles only. We should avoid plastic. Not iron, not plastic, only glass bottle. Only glass bottle. So we have to fill 3/4 amount of water or oil. We have to close it with the lid in the cotton, clean cotton in that mouth of the bottle, and we should keep the bottle in the sunlight. Sunlight. How many hours? मैं बताती हूँ. I can explain much more. Okay. So in the market, bottles yellow, blue और red like this, है ना. बट हमें पता नहीं होता कि हमें आज ऑरेंज कलर का पानी पीना है, like 10 days. फिर हमने मन किया तो हमें ब्लू कलर का किसी को एडवाइस करना है, तो हम इतनी सारी बॉटल्स कैसे रखेंगे, नहीं रख सकते ना. सो वी हैव द cellophane papers, ये cellophane papers every of many colors, right. So we have the yellow cellophane paper, ठीक है, right, like this, red, okay. So just इसको फोल्ड करेंगे और this paper का नाम जी, what is the name of this color paper जी? colored cellophane paper, colored cellophane paper, cellophane, cellophane, हाँ, okay, exactly, okay, colored cellophane paper, right. ये आपको स्टेशनरी शॉप,
you can search any stationery shop. So just wrap it on the water bottle. Two layers, ठीक है, 2 लेयर आपने इसको ऐसे रैप किया, डबल लेयर, यहाँ पे थोड़ा सा टेप लगा दिया, सेलो टेप, राइट, और इसको आपने धूप में रख दिया, ऊपर से या इधर कॉटन का कोई कपड़ा बांध दिया या कॉक का ढक्कन लगा दिया, ठीक है। सो इसको हमें धूप में, मतलब कहते हैं कि मूनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, ओके। तो मॉर्निंग 8 o'clock आपने रखा, सनराइज के बाद, हाफ एन आवर आफ्टर सनराइज, एंड इवनिंग में सनसेट से पहले हटा लिया। तो लगभग 4:35 तक हमने इस बॉटल को अंदर रख लिया रूम में, ठीक है। सो ये See, so we have to keep that bottle in the sunlight, that is after sunrise, 8 a.m. after to sunrise and yeah 5:30 p.m. before sunset हम इसे वापस रख लेंगे घर के अंदर और फिर अगले दिन रख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसमें वाटर चार्ज करते हैं, मान लीजिए a person affected with diarrhea or somehow loose motions or abdominal disorder, so you can you prepare the orange color water, right, because of the Swadhisthana chakra, you can stimulate or you can heal. So orange color water bottle, like orange color कैसे बनेगा? You can use yellow, one layer of yellow and one layer of red. Mixing with yellow and red, we can get orange. Orange, है ना? तो आपने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। रेस्ट आपने काट दिया इतना एक्स्ट्रा पेपर और इसको चिपका दिया, ठीक है। तो आपने इसका 1 डे में मेडिकेटेड वाटर बनाया, पूरा एक दिन रख के। फिर इस बॉटल को, अगर छोटा बच्चा है तो वो हमारी, आप पीपीटी अभी मैं ट्रांसफर करूंगी, उसमें सबका मेजरमेंट लिखा है। तो 50-50 ml आपने दिन में 4 बार दिया। थोड़ा बड़ा है तो 100 ml, एडल्ट है तो 150 ml, इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। बहुत छोटा है तो 1 स्पून। You know the light energy is much more faster than the sound energy, you know ना। So हमेशा ही ये बहुत हल्के में ना लिया जाए, ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है। So ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम पूरे दिन यही कलर का पानी पीते रहे, तो ये लोगों को नुकसान कर रहा है। लोग क्रेजी होकर के ले आते हैं ना, और फिर वो, वैसे तो ठीक है इस बॉटल में कुछ नहीं है अगर कलर कर दे, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट, जैसा मैंने बताया मेडिटेशन का इफेक्ट, तो आप रोज रोज पिएंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। ब्लू का ही पानी पी रहे हैं या ग्रीन का ही पी रहे हैं, तो ये कभी कभार होना चाहिए। जब आपको लगे तो आप उसको 8-10 दिन 5 दिन पिलाइए, करिए, तो उसको आपको फायदा मिलेगा। किसी का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो हम रेड कलर से इसको चार्ज कर लेंगे, है ना, ऐसा करके। सो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एंड ऑयल बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हमें ऑयल बनाना है, सो वी कैन टेक अ बेस ऑयल, है ना, अपर ऊपर से 1/3 छोड़ देंगे, 4 फिंगर्स, और यहां तक हम कोई बेस ऑयल इसमें इकट्ठा कर लेंगे। बेस ऑयल लाइक तिल, लाइक मस्टर्ड, लाइक कोकोनट, राइट। फिर हम इसको दो तरीके के कलर्स में बना सकते हैं, आइदर रेड सेलोफिन से कवर करेंगे, तो हम 20 से 40 डेज रखेंगे, तो ये मेडिकेटेड वाटर तैयार हो जाता है, सनबीम थेरेपी से चार्ज, जो कि पेन किलर का काम करता है। When we use the red cellophane, है ना। जब हम ब्लू सेलोफिन यूज करेंगे तो लाइक हेडेक, माइग्रेन, इंसोम्निया, इसके लिए ठंडा तेल बन जाएगा वो, ठीक। इसको और अच्छा बनाने के लिए क्वालिटी वाइज हम कुछ नीचे हर्ब्स डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे लाइक अश्वगंधा और पिपरमिंट, कपूर, कुछ हमने थोड़े फ्रेग्रेंस नीचे डाल दिए। और जब हम उसको, ये जितने दिन रखा रहेगा, वो धीरे धीरे उसमें ना अर्जुन की छाल, ये सब नागर मोथा पेन किलर का काम करता है, सो ऐसे ये मर्ज होता रहेगा, उसमें डिफ्यूज हो जाएगा धीरे धीरे। सो देन आप जब इसको छान के थोड़ा सा लेंगे तो आपके लिए कलर्ड प्लस डिफ्यूज्ड ऑयल बढ़िया तैयार हो जाएगा घर का, जो जितना पुराना होगा उतना अच्छा। मतलब 40 डेज तक एक बार आपने इसको बना लिया गर्मियों में, सो इन समर्स, सो यू कैन यूज द होल विंटर, है ना।
यू कैन यूज इट द होल विंटर। तो 2-3 बॉटल आप बढ़िया कांच की ऑयल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ग्रीन यूज कर सकते हैं आप स्किन डिजीजेस के लिए। तो अगर जैसे कोकोनट ऑयल ऑलरेडी वी प्रेफर फॉर स्किन डिजीजेस, so if coconut water is charged by the green light inside the sun rays, so we can enhance this property, right? और एक और तरीके से बाय स्मेल, अभी हमने बताया वाया ड्रिंक, वाया एप्लीकेशन, वाया मेडिटेशन, वाया वियरिंग, वाया फूडिंग, है ना। अभी एक है वाया स्मेलिंग। सो अगर हम इस बॉटल को बंद करके ऐसे ही रख दें, कलर्ड बॉटल को, राइट, ग्रीन कलर में या रेड कलर में, सो जब हम, जैसे अभी हमें लंग्स डिसऑर्डर हमने सफर किया, सो इसको जस्ट खोलें हम और ऐसे, खाली बॉटल है बट इसमें सारे मॉलिक्यूल्स आ गए एंड एयर भी आ गई, और उस कलर की भी एयर आ गई, बाहर से हमने कलर वो दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे स्मेल करेंगे जस्ट, ठीक। अब फॉर द इजी फॉर्मूला, जनरली आप क्या कर सकते हैं, एक कांच की वाटर बॉटल आपने सेलोफिन से चढ़ाई, आपको लगा कि आपको आजकल रेड में रहना चाहिए ना, अपना कॉन्फिडेंस लो हो रहा है या थोड़ा लिथार्जिक फील कर रहे हैं, है ना, या येलो कलर का एनर्जी चाहिए, सो आपने इसको सेलोफिन लगा के रख दिया धूप में, ठीक है। अगले दिन आपने इस पानी को सिप कर करके पिया, दिन में 4 बार डिवाइड करके, है ना, 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप शाम को, बाकी नॉर्मल वाटर पिया, ठीक है। बाकी क्या कर सकते हैं कि आपने एक मग छोटा वाला भी खरीद लिया, जो कॉफी मग होते हैं ट्रांसपेरेंट कांच के, उसको आप लेके बैठ गए, सनलाइट में रख दिया, थोड़ा योगा अभ्यास वगैरह किया, है ना, और जो भी आपने किया, फिर सेकेंड हाफ में आपने उस पानी को यूज किया पीने के लिए, तो वो तो ना तो हमने 8 आवर्स चार्ज किया, थोड़ा ही चार्ज हुआ ना, तो उसको हम ऐसे ही ड्रिंक कर गए, उस कलर्ड वाटर को। Ji, last you explain, no, please once again explain in English. Yes. In general, this is the medicated water, and we can make this for 8 hours, morning till evening, after sunrise and before sunset, right? If we make a normal water, not medicated, but we need to green color, either yellow color or red color, so we can put this for a 2 hours or 3 hours in the morning, right? Just 1 mug, ट्रांसपेरेंट 1 मग, एंड तब तक हम अपना लाइक बाथिंग, है ना, योगा वगैरह करके, आफ्टर दैट वी कैन ड्रिंक इट। सो ये हमें इनडायरेक्टली धीरे धीरे फायदा देता है। जी, we have the, for example, if we are keeping a 1 liter bottle, for example, yellow in color cellophane paper, we are getting a yellow medicated water. So the whole day, and the next day, yeah, next day you can use. Next day you can use this medicated water. But if you can use this like in general, like you मतलब you बनाने नहीं वाले आप, है ना, you don't need to any medication, just for general health, just for well-being, so you can put this for a 3 hours in the morning and just drink it like normal water. But this is enhance your metabolism or your immunity itself, because this is it's for well-being, for maintaining our health. So there is no wrapping of color papers. Only the normal bottle, keeping for 3 hours and taking the water. Yes. You can drink it a whole day or as a full water, as a you can drink full water. So this is charged by the sunlight. This is for the well-being, for your well-being. So just this is the delicate one, हाँ. So अगर आप मग लेते हैं, चौड़ा बड़ा मग, कॉफी मग, है ना,
सो उसको आप रखते हैं तो आप उसको पी जाइए, मतलब वो इजी टू ड्रिंक है, इजी टू हैंडल है ना, इजी टू, मतलब टूटता नहीं है वो. सो आप यू कैन चूज लाइक दिस. And if you suffer or anybody suffer for any problem, then go for medicated water for 1 day. And for oil, you can put the bottle for 20 to 40 days. Like pickles. Medicated oil we have to keep for 40 days, which will be useful for all winter season. Those who are having rheumatoid arthritis or leg pain. And we have to go for color therapy, means we have to wrap the colors, which one is we are really needed. So we have to keep the bottle. Next day we have to use, the whole day we can use. For normal well-being, we have to keep the normal glass bottle 3 hours, 2 to 3 hours, and we have to drink the whole day. Okay, thank you. So I think this is conclude. And अभी हम आपका PPT इसका फॉरवर्ड कर देंगे, तो एक बार आप और देख लेंगे. एक चीज छूट रही है. In the naturopathy, we have a apparatus for sunbeam therapy. We have the huge apparatus for sunbeam therapy. In this apparatus, we have, just wait. Sunbeam therapy. So earlier you have explained the color therapy, with your color medicated water and oil. So the measurement for drinking water for adults, kids, everything is in the PPT, right? everything. Okay. Huh? So this is the picture. देख पा रहे हैं आप? हाँ जी. Yes, color. Below. This one. It's not clear, ji. This one. Abhi? Now clear? Oh. What is that, ji? हाँ, this is the, मैं अभी जब आपको फॉरवर्ड करूंगी ना PPT समझ आ जाएगा. This is the apparatus. In this, a wooden apparatus. In this, many slides are there. Glass slides are there. Huh? So we use the cellophane paper according to the chakras. According to the chakras color. Like जब हम, the person who is going to take sunbeam therapy, just lie down inside the apparatus, और उसके ऊपर हम एक एक ग्लास के ऊपर जो वही रखते हैं ना. लाइक यहाँ पर हम इंडिगो कलर का ग्लास लगाएंगे, यहाँ पर हम ब्लू कलर का लगाएंगे, हार्ट पे ग्रीन कलर का लगाएंगे, नेवल पे ऑरेंज कलर का लगाएंगे. मान लीजिए नीज है, घुटने पर उनको पेन है, तो हम किस कलर का लगाएंगे पेन रिलीविंग के लिए? टेल मी. Pain relieving, it's a green in color, जी. रेड इन कलर. दर्द का तेल हमेशा, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, है ना, तो ब्राइड हमेशा रेड में क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना. तो जिस व्यक्ति को, अगर मेल्स में भी अगर उन्हें किसी असेंबली को वो करना है ना, तो आप टाई या बो वो रेड कलर का लगाते हैं, या हैंडकरचीफ रेड कलर का होता है, राइट, टू इनहांस कॉन्फिडेंस, देयर कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो और पेन मैनेज करना हो तो हम रेड कलर यूज करते हैं. तो नी के ऊपर हमने रेड कलर का लगा दिया. और अगर पेट में एसिडिटी हो सो ऑरेंज यूज करेंगे क्या? अगर बर्निंग हो सो वी कैन यूज ब्लू कलर, राइट, बिकॉज यहाँ पे बर्निंग हो रही है ना, हमें ठंडा इम्प्लीमेंटेशन करना है. तो कहीं कहीं पर हम इस साइंस को ऐड करेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना, कि उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या तासीर है. अगर कॉन्स्टिपेशन है देन वी यूज नॉर्मल ऑरेंज कलर और रेड कलर. इफ
suffering from ulcer or acidity, we can use a blue color, blue light, है ना. तो लाइट ब्लू कलर का एक हम ग्लास लगाएंगे और उसके थ्रू रेजेस हमारी बॉडी तक पहुंचेंगे, राइट. तो ऐसा हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज अ ग्लास विंडो, सेलोफिन लगा देंगे और उसके इस साइड हम लेट सकते हैं, राइट. अभी तो ऐसे घर बहुत सारे हैं ना कि आपने एक ग्लास विंडो डिजाइन कर ली, उससे धूप हमारी बॉडी तक मिल रही है और वो हमारी बॉडी के किस पार्ट पे मिल रही है? अगर हम स्टमक पे बैठे ब्लू कलर का शेड ले रहे हैं तो थोड़े टाइम में हमको फायदा होना शुरू हो जाएगा एसिडिटी में. मतलब ये छोटे छोटे वेरिएशंस हैं जो आप उसको देख करके अपने घर में डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो ग्लास विंडो पे इसी तरह की सेलोफिन लगा सकते हैं और उसके इस तरफ हम कुछ इस तरह से बैठ सकते हैं कि हमारे उस ऑर्गन पे ये कलर का रिफ्लेक्शन आए, ठीक है. सो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं. अदरवाइज वो जो इंस्ट्रूमेंट है इट्स टू कॉस्टली और स्पेस वियर करता है, तो हमारे यहाँ थोड़ा डैमेज हो चुका है बिकॉज धूप में पड़ा रहता था. उसको बार बार अंदर बाहर नहीं कर सकते क्योंकि ग्लास के सारे वो शेड्स थे उसमें. सो बहुत ही लॉन्ग रन में वो फिजिबल नहीं है. इसके ऑल्टरनेटिव्स ही करने फिजिबल है. हाँ, सब्जेक्ट अच्छा है और उसकी अगर अवेयरनेस होती है तो हम सब उसका ना काफी बेनिफिटेड हो सकते हैं कलर थेरेपी पे. ओके. Yes, Ji. So we are first time I'm knowing the color. So I know the Vibgyor colors from sunlight, but this much of goodness is from colors. चलिए 2 Very मिनट का एक प्रैक्टिकल करते हैं आपके साथ, राइट. जस्ट डू प्रैक्टिकल विद मी, जस्ट Okay. हाउ वी implement the color through meditation, right. Just straight your spine, sit straight, close your eyes, just focus on your breathing around your nostril, upside the upper lip. Feel the sensation of your breathing, touch of your breathing, warmth of your breathing. Now, focus on your Swadhisthana chakra, navel chakra. Just focus on your navel chakra, Swadhisthana chakra. And choose the orange color fruit or anything which is bright orange color. Just pick this and put it on your navel, just like you just put it like papaya, orange, or anything which you just see quickly. Just put it on your navel. Visualize orange color. Slowly, slowly feel this orange color spreads with your every breath. Spread, spread, spread. This orange color within a few minutes fill your whole abdomen, inside your abdominal area, inside your stomach or alimentary canals, inside your whole body. Just visualize you are in orange color. Just take a deep breath. Shake your body, bend your spine, do palming, put on your eyeballs, open your eyes with a smile.
This is the glimpse, you know, what I want to say, you know, how you can use this color. So thank you so much. There is little bit mud therapy class or massage class also. So tomorrow again we will meet at 3:30. Thank you. Okay, ji. Thank you, ji. Thank you.